मैं हूं नईम मसूद और आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी प्री मेडिकल करते हैं और एमबीबीएस या बीडीएस में दाखला नहीं ले पाते। अब देखना यह है कि क्या इनका करियर खत्म हो गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये लोग भी जिनके 60% मार्क्स हों वो हेल्थ प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, हेल्थ स्कॉलर्स बन सकते हैं। ये सिर्फ मेडिकल जो है ये एमबीबीएस का या बीडीएससी का नाम नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है। आप किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को आजमाइए। हेल्थ के बहुत सारे शोबे हैं और मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो आज वो प्रोग्राम है जो एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के कोर्सेज हैं या दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। कुछ प्रोग्राम्स 5 इयर्स हैं और कुछ प्रोग्राम 4 इयर्स हैं। जो 5 इयर्स प्रोग्राम्स हैं उसमें दो तरह के डॉक्टर्स हैं, यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल 5 साल प्रोग्राम है, और दूसरा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये भी 5 साल प्रोग्राम है आफ्टर प्री मेडिकल एफएससी। अब अगर आप जरूर अपने नाम के साथ डॉक्टर ही लगाना चाहते हैं तो इन दोनों की तो डिग्रीज पे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लिखा होता है। अब देखना यह है कि स्टूडेंट क्या चाहता है। अब उनका पहला चॉइस जो होता है वो आम तौर पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी होता है, या डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी भी इसे कहते हैं। अब जो स्टूडेंट काम करना चाहता है पेशेंट पे, वो तो डेफिनेटली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी को प्रेफर करेगा, और जो बैकग्राउंड में काम करना चाहता है लैब्स में या फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे या ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे या रिटेल फार्मासिस्ट के तौर पे, तो वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करेगा। अब ये दोनों थे 5 साल प्रोग्राम, और फिर मैं बताता चलूं कि इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जनरली 60% प्री मेडिकल में मार्क्स चाहिए। अब दूसरी जो काइंड है हेल्थ स्पेशलिस्ट बनने की या हेल्थ स्कॉलर्स बनने की, वो 4 इयर्स बीएस प्रोग्राम्स है। अब बीएस प्रोग्राम्स में भी आप चूज कर सकते हैं कि देखिए आपने पेशेंट के ऊपर काम करना है या पेशेंट के बगैर बैकग्राउंड पे काम करना है। मिसाल के तौर पे 4 साल प्रोग्राम है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जिसे हम BSMLT कहते हैं, ये आप लेबोरेटरीज पे काम करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट पे काम करते हैं, पैथोलॉजिकल काम है, और ये आप यूं कह सकते हैं कि ये पेशेंट के ऊपर काम नहीं है। अगर आप पेशेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास कमो बेश जो पाकिस्तान में चल रहे हैं बीएस प्रोग्राम्स, वो 10 हैं, 10 प्रोग्राम्स है। मैं फिर आपको बता दूं, आपको बीएस प्रोग्राम जो हैं वो बता दूं, वो कमोबेश 10 है, और पाकिस्तान में इससे ज्यादा है, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो जनरली जिसे लोग समझते हैं या करना चाहते हैं। और बीडीएस और एमबीबीएस के बाद जो डॉक्टर्स के 2 5 साल प्रोग्राम्स हैं वो 2 हैं। तो कमोबेश हमारे पास 1 दर्जन चॉइसेस बन जाते हैं। अब आते हैं दोबारा बीएस चॉइसेस पे जो 4 साल प्रोग्राम है। पहली बात हमने की, अगर लैब वगैरह पे काम करना है तो बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड MLT। अब इसके बाद एक और 4 साल कोर्स है, और ये 4 साल प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है। इसको हम कहते हैं MIT। MIT मीनिंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक्सरे, सीटी स्कैन, इस तरह के जो काम है, या आप यूं कहें रेडियोथेरापी से रिलेटेड, तो इसके लिए MIT। फिर एक और 4 साल BS प्रोग्राम था, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम, जिसमें हम हार्ट के अंदर ब्लड और जितने भी किस्म के फ्लूइड्स की सर्कुलेशन है उसकी स्टडीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डियक परफ्यूजन, यानी BS कार्डियक परफ्यूजन। इसके बाद
एक और प्रोग्राम जिसे हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भी आम है और इसको भी कदर की निगाह से देखा जा सकता है। मैं आपको मिसाल दूं कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मालिक अपने अच्छे सर्जन के आने पे प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जो अच्छा सर्जन होता है अगर उसका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट अच्छा हो तो वो खड़ा हो ना हो, लेकिन उसके अंदर जो उसका मन है वो उसके प्रोटोकॉल में सर्जन का मन खड़ा हो जाता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसके बाद एक और है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसका जो माहिर है वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट कहलाएगा। एनेस्थीसिया जो बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया में भी स्पेशलाइजेशन 4 साल प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा एक और प्रोग्राम आजकल मारूफ है जिसे हम कहते हैं एमरजेंसी इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, के एमरजेंसीज को सड़क से लेके हॉस्पिटल तक, क्लिनिक से लेके घर तक किस तरह डील करना है, इसमें बेसिक ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसमें बेसिक आप फर्स्ट एड से जरा बढ़ के आइए, जाहिर है ये टेक्नोलॉजी है। फिर आगे जा करके एक और बीएस प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी थेरापी। रेस्पिरेटरी थेरापी यानी रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स का ज्यादा फंक्शंस हैं, और इससे रिलेटेड जो बीएस 4 साल प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटियों में, कई इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है, रेस्पिरेटरी अथॉरिटी। एक और प्रोग्राम है बीएस प्रोग्राम, ये भी सुपर डुपर प्रोग्राम्स में चल रहा है जिसे HND कहते हैं, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं, ये BS 4 साल प्रोग्राम है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको फिर एक दफा प्रायोरिटी के लिहाज से बता दूं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी में नंबर 1 है, MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी नंबर 2 है, प्रायोरिटी में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी नंबर 3 है। और अगर आप ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक, तो ये इसको चाहे नंबर 1 समझ लें या नंबर 4 समझ लें, ये पढ़ाइयों में ऐसी पढ़ाई है जो इन फैशन है। जाने से पहले फिर मैं एक छोटी सी अर्ज करूं। देखिए, दाखिला लेने से पहले सोच समझ के दाखिला लेना चाहिए। देखना चाहिए कि अदारा जो है वो उसकी डिग्री कल को मानी भी जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, बड़ी शॉर्ट सी बात कर दूं। वो बात यह है कि अदारे आमतौर पे 2 तरह के होते हैं। एक वो हैं जो डिग्री अवार्डिंग अदारे हैं, एक वो हैं जो अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। डिग्री अवार्डिंग अदारे जो हैं ये यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट HEC से रिलेटेड होते हैं, और इसकी डिग्री को, यूनिवर्सिटीज की डिग्री को HEC मानती है। हर वो यूनिवर्सिटी सरकारी हो या गैर सरकारी हो जिसकी डिग्री को HEC माने, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम अगर दर्जा बंदी करें तो अदारों की 2 किस्में हैं। एक डिग्री अवार्डिंग अदारे जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है और सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हैं। दूसरा जो अदारा है वो अफिलिएटेड अदारे हैं। मसलन अफिलिएटेड अदारा जो है वो अपनी डिग्री नहीं देता, वो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता है, या बात सूरतों में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अफिलिएटेड है, लेकिन आप प्रेफर करें जो सरकारी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप भले ही पढ़िए वो जो HEC से रिकग्नाइज्ड है, लेकिन जो अफिलिएटेड अदारा आपने चूज करना है तो वो कोशिश करें वो अदारा हो जो अफिलिएटेड हो सरकारी यूनिवर्सिटी से। अब अफिलिएटेड अदारे में पढ़ने का तरीका क्या है? आप अफिलिएटेड अदारे में क्लासेस लेते हैं, वो जिस तरह आप मैट्रिक और FSC करते थे तो दाखिला बोर्ड को जाता था, बोर्ड इम्तहान लेता था, सिर्फ आप अपने अदारे में पढ़ते थे, बाद में आपको मिलती थी डिग्री। और डिग्री पे फिर डिपेंड करता है कि भाई ये किस बोर्ड की है। वो डिग्री पे ये नहीं होता धूप में बैठ के पढ़ा है, छत पे पढ़ा है, छांव में पढ़ा है, उसमें होता है जी ये किस बोर्ड से है। इसी तरह जब आप मेडिकल का ये 5 साल प्रोग्राम करें या 4 साल प्रोग्राम करें, आप जिस अफिलिएटेड अदारे में पढ़ेंगे वो जिसके साथ उसकी अफिलिएशन होगी वो डिग्री देगा। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, अगर वो BZU से है तो BZU की डिग्री होगी, अगर वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है तो उसकी डिग्री होगी
यानी अफिलिएटेड अदारा खुद इम्तहान नहीं लेता, उसका इम्तहान लेती है उसकी यूनिवर्सिटी जिसके साथ वो अफिलिएटेड हो। बहुत शुक्रिया।